जय हिंद दोस्तों। ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ सेकंड के निधन के बाद सोशल मीडिया पर है जो कोहिनूर हीरा है जो ट्रेंड कर रहा है, यानी इसके ट्रेंड करने की वजह है जो ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ सेकंड थी, उनका सर का ताज है, यानी जिस पर भारत का मशहूर हीरा कोहिनूर लगा हुआ है। और बताया जाता है कि इसके अलावा उनके ताज पर 2800 हीरे और लगे हुए थे, जिनमें सबसे चर्चित हीरा है जो कोहिनूर ही था। फिलहाल सोशल मीडिया पर यूजर्स महारानी एलिजाबेथ के निधन के बाद है जो कोहिनूर हीरे की वापसी की बात कर रहे हैं, यानी कोहिनूर हीरा है जो भारत का था और उसके वापस भारत आने की मांग कर रहे हैं, यानी जो भारत का हीरा है वो भारत आना ही चाहिए। इसके बारे में लोग सोशल मीडिया पर कोहिनूर हीरो को ट्रेंड करवा रहे हैं। तो हम पढ़ते हैं इसके बारे में कि कोहिनूर हीरा है जो सर्वप्रथम कहाँ से निकला था, उसके बाद ब्रिटेन के हाथों में कैसा गया और कैसे ब्रिटेन ने अपना कोहिनूर पर अधिकार जमाया। और इसके साथ साथ हम ये भी डिस्कस करेंगे कि क्या कोहिनूर हीरा है जो भारत वापस आ सकता है। जानकारी के अनुसार है जो इस हीरा का पहली बार है जो विवरण है वो बाबर की आत्मकथा में मिलता है, यानी बाबर कहता है कि उसके बेटे ने उसे यह तोहफे के रूप में दिया था। बाबर नामा में यह लिखा हुआ है कि पानीपत की लड़ाई में सुल्तान इब्राहिम लोदी को हराकर आगरा किले की सारी दौलत हुमायूं ने अपने कब्जे में ले ली और उसकी हीरे की चमक बढ़ाने के लिए औरंगजेब ने इस हीरे को जौहरी को दिया था। यानी शाहजहां ने जब अपने लिए एक विशेष सिंहासन बनाया गया तब उसे सोने और कई जवाहरातों से मढ़ा गया। उस सिंहासन को तख्ते मुरस्सा कहा गया, जिसका नामकरण बाद में मयूर सिंहासन के नाम से हुआ। यानी इसी मयूर सिंहासन में बाबर का हीरा लगा दिया गया। यह इतना प्रसिद्ध हो गया कि इसे देखने के लिए दुनिया भर के जौहरी आने लगे और उन्हीं जौहरी में से एक थे वेनिस के होर्टसो बोर्जिया। यानी कोहिनूर की चमक बढ़ाने के लिए औरंगजेब ने होर्टसो बोर्जिया को ये कोहिनूर सौंप दिया। वेनिस के जौहरी ने हीरा तो ले लिया, लेकिन जैसा औरंगजेब ने सोचा था वैसा बिल्कुल नहीं हुआ। होर्टसो बोर्जिया ने कोहिनूर की दूरदर्शा कर उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए और टुकड़े टुकड़े होने के कारण वह 739 कैरेट की जगह मात्र 186 कैरेट का ही रह गया। कोहिनूर को सर्वप्रथम है जो तुर्कों ने किसी दक्षिणी भारतीय मंदिर की एक मूर्ति की आंख से निकाला था। यानी कोहिनूर द स्टोरी ऑफ वर्ल्ड्स मोस्ट इनफेमस डायमंड पुस्तक के लेखक विलियम डेल रैम्पल कहते हैं कि कोहिनूर का पहला आधिकारिक जिक्र है जो 1750 में फारसी इतिहासकार मोहम्मद मारवी के नादिर शाह के भारत आक्रमण में मिलता है। यानी मारवी लिखता है कि उन्होंने अपनी आंखों से कोहिनूर को देखा था और वह उस समय तख्ते ताऊत के ऊपरी सिरे पर जड़ा हुआ था, जिसे नादिर शाह जो दिल्ली से लूटकर ईरान ले गया। कोहिनूर मुर्गी के छोटे छोटे अंडे के बराबर था और जिसके बारे में कहा जाता था कि उसे बेचकर पूरी दुनिया के लोगों को है जो 2.5 दिन तक खाना खिलाया जा सकता था। तख्ते ताऊत को बनाने में ताजमहल से भी दोगुना धन लगा था। बाद में कोहिनूर को तख्ते ताऊत से निकाल दिया गया ताकि नादिर शाह इसे अपनी बाहें में बांध सके। ये आप टेम्पल देख सकते हो, यह दक्षिण भारत का वारंगल का टेम्पल है जिनमें भद्रकाली माता जी का मंदिर था और उनकी आंख में जो कोहिनूर लगाया हुआ था। तुर्कों ने बाद में यहाँ से कोहिनूर को निकाल लिया और तुर्कों के बाद में ये गौरी वंश, तुगलक वंश, सैयद लोदी और तैमूर वंश से होते हुए यह मोहम्मद शाह रंगीला के पास पहुंच गया। उसके बाद मोहम्मद शाह रंगीला से है जो नादिर शाह ने यह छीन लिया। नादिर शाह ने खरनाल के पास अपने 1.5 लाख सैनिकों की बदौलत मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीले की 10 लाख लोगों की सेना को हरा दिया। फिर दिल्ली पहुंचने पर नादिर शाह ने ऐसा कत्लेआम कराया जिसके उदाहरण इतिहास में बहुत ही कम मिलते हैं। मशहूर इतिहासकार सर H.M. इलियट और जॉन डॉसन अपनी किताब द हिस्ट्री ऑफ इंडिया एज टोल्ड बाई इट्स ओन हिस्टोरियंस में लिखते हैं कि जैसे ही नादिर शाह के 40,000 सैनिक दिल्ली में घुसे, अनाज के दाम आसमान पर चले गए और जब नादिर शाह के सैनिकों ने मोल भाव करना चाहा तो उनमें और दुकानदारों में झड़प हो गई और लोगों ने सैनिकों पर हमला करना शुरू कर दिया। दोपहर तक 900 फारसी सैनिक मारे जा चुके थे। तब नादिर शाह ने दिल्ली की आबादी में कत्लेआम का आदेश दिया और कत्लेआम सुबह 9 बजे शुरू हुआ। सबसे ज़्यादा लोग हैं जो लाल किला, जामा मस्जिद, दरीबा और चांदनी चौक के आसपास के मारे गए। कुल मिलाकर 30,000 लोगों का कत्लेआम हुआ। एक और इतिहासकार विलियम फ्लोर है जो अपनी किताब न्यू फैक्ट्स ऑफ नादेर साज इंडिया कैंपेन में लिखते हैं कि मोहम्मद शाह के सेनापति निजामुल मुल्क जो बिना पगड़ी के नादिर शाह के सामने गए और उनके दोनों हाथ पीछे की तरफ उन्हीं की पगड़ी से बांधे हुए थे। उन्होंने नादिर शाह के सामने घुटनों के बल बैठकर कहा कि दिल्ली के लोगों से बदला लेने के बजाय वो उनसे अपना बदला ले। नादिर शाह ने इस शर्त पर कत्लेआम रुकवाया कि वो
उनके दिल्ली छोड़ने से पहले उनको 100 करोड़ रुपए देंगे। अगले कुछ दिनों तक निजामुल मुल्क ने अपनी ही राजधानी को लूटकर वो धन चुकाया। संक्षेप में एक क्षण में 348 सालों से मुगलों की जमा हुई दौलत का मालिक कोई दूसरा हो गया। कुछ इतिहासकार लिखते हैं कि मोहम्मद शाह रंगीला और नादिर शाह ने अपनी एक दूसरे की पगड़ी बदल कर है जो कोहिनूर को नादिर शाह ने मोहम्मद शाह रंगीला से हथिया लिया। यानी कुछ इतिहासकार लिखते हैं कि मैंने मुगल रत्नों के विशेषज्ञों से बात कर अपने शोध की शुरुआत की। उनमें से अधिकतर की राय थी कि कोहिनूर के इतिहास के बारे में जो आम बातें प्रचलित हैं वो सही नहीं है। या नादिर शाह के पास जाने के बाद ही कोहिनूर पर पहली बार लोगों का ध्यान गया। थियो मेटकोफ लिखते हैं कि दरबार की एक नर्तकी नूरबाई ने नादिर शाह से मुखबरी की कि मोहम्मद शाह ने अपनी पगड़ी में कोहिनूर छिपा रखा है। नादिर शाह ने यह सुनकर मोहम्मद शाह से कहा कि आइए दोस्ती की खातिर हम अपनी पगड़ियां आपस में बदल ले। इस तरह कोहिनूर नादिर शाह के हाथ में आ गया। जब उसने पहली बार कोहिनूर को देखा तो वह देखते ही रह गया और उसी ने जो इस हीरे का नाम कोहिनूर दिया था। और कोहिनूर का अर्थ होता है रोशनी का पहाड़, यानी नादिर शाह ने कोहिनूर का नाम रखा था। फिर नादिर शाह जो दिल्ली की जो सारी लूट थी उसको अफगानिस्तान ले जाते समय एक बहुत ही दिलचस्प बयान है जो फारसी इतिहासकार मोहम्मद काजिम मारवी ने अपनी किताब आलम आरा ए नादरी में लिखा है। मारवी लिखते हैं कि दिल्ली में 57 दिनों तक रहने के बाद 16 मई 1739 को नादिर शाह ने अपने देश का रुख किया। अपने साथ वो पीढ़ियों से जुटाई हुई मुगलों की सारी दौलत ले गया। उसकी सबसे बड़ी लूट थे तख्त ताऊत, जिसमें कोहिनूर और तैमूर की रूबी जड़ी हुई थी। यानी लूटे गए सारे खजाने को 700 हाथियों, 400 ऊँटों और 17,000 घोड़ों पर लाद कर ईरान के लिए रवाना हो गया। जब पूरी सेना चेनाब के पुल पर गुजर रही थी तब हर सैनिक की तलाश ली गई। कई सिपाहियों ने हीरे जवाहरात जब्त कर लिए जाने के डर से उन्हें जमीन में गाड़ दिया। कुछ ने तो उन्हें इस उम्मीद से नदी में फेंक दिया कि वो बाद में आकर उस नदी से निकाल कर वो अपने काम में ले लेंगे। फिर नादिर शाह के पास भी कोहिनूर बहुत दिनों तक रह नहीं पाया। यानी उनकी हत्या के बाद यह हीरा है जो उसके अफगान अंगरक्षक था अहमद शाह अब्दाली, यानी जो पानीपत के तृतीय युद्ध लड़ा था अहमद शाह अब्दाली, यानी उसके पास यह हीरा चला गया और कई हाथों से होते हुए 1813 में जो महाराजा रणजीत सिंह के पास पहुंचा। यानी भारत के राष्ट्रीय अभिलेखागार में रखे वृत्तांत में यह बताया गया है कि सन 1813 में जो ये कोहिनूर है वो महाराजा रणजीत सिंह के पास पहुंचा। यानी महाराजा रणजीत सिंह है उन्होंने कोहिनूर को दिवाली, दशहरे और बड़े त्योहारों के मौके पर अपनी बाह में बांध कर निकलते थे। तब भी कोई ब्रिटिश अफसर उनके दरबार में आता था और उसको ये हीरा खास तौर पर दिखाया जाता। तब जब भी वे मुल्तान, पेशावर या दूसरे किसी भी शहर में निकलते तो कोहिनूर अपने साथ ही रखते। फिर 1839 में एंग्लो सिख लड़ाई में अंग्रेजों की जीत के बाद है वो कोहिनूर है वो अंग्रेजों के हाथ लग गया। यानी 1839 में रणजीत सिंह की मृत्यु हो गई और कड़े सत्ता और संघर्ष के बाद 1843 में 5 वर्षीय दिलीप सिंह ने जो पंजाब को राजा बनाया गया था दिलीप सिंह को, और जो दिलीप सिंह है वो रणजीत सिंह के पुत्र थे। लेकिन दूसरे एंग्लो सिख युद्ध में अंग्रेजों की जीत के बाद उनके साम्राज्य और कोहिनूर पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया। यानी दिलीप सिंह को उनकी माँ से अलग कर अंग्रेज दंपति है जो अपने साथ फतेहगढ़ के किले में ले गए। यानी अंग्रेज है वो दिलीप सिंह को अपने साथ ही ले गए और उन्होंने उनको बहाना दे दिया कि हम दिलीप सिंह को अपने साथ ही रखेंगे और इनकी शिक्षा हम वहीं पर करवाएंगे। फिर लॉर्ड डलहौजी खुद कोहिनूर लेने लाहौर गए और वहाँ के तोपखाने से हीरे को निकलवा कर डलहौजी के हाथों में रखा गया। उस समय उसका वजन करीब 190.3 कैरेट था। लॉर्ड डलहौजी ने कोहिनूर को पानी के जहाज यानी मेडिया से महारानी विक्टोरिया को भेजने का फैसला किया। ये आप देख सकते हो कि किस प्रकार से अंग्रेजों ने धोखे से महाराजा रणजीत सिंह के पुत्र दिलीप सिंह से एग्रीमेंट पर साइन करवा लिया और उनसे उस एग्रीमेंट में लिखा गया है कि ये जो कोहिनूर हीरा है वो दिलीप सिंह जी अपनी इच्छा से ब्रिटेन के ईस्ट इंडिया कंपनी को ये हीरा सौंप रहे हैं। जब यह कोहिनूर लंदन में पहुंचा तो इस हीरे का अभूतपूर्व स्वागत किया गया। यानी जब लंदन में पहुंचा तो उसे क्रिस्टल पैलेस में ब्रिटेन की जनता के सामने प्रदर्शित किया गया। विलियम डॉल रैम्पल कहते हैं कि कोहिनूर को ब्रिटेन में ले जाने के 3 साल बाद उसकी वहां नुमाइश की गई। द टाइम्स ने लिखा कि लंदन में इससे पहले लोगों का इतना बड़ा जमावड़ा कभी भी नहीं देखा गया। यानी प्रदर्शनी जब भी शुरू हुई तो लगातार बूंदाबांदी हो रही थी, फिर भी इस हीरे को देखने के लिए लोग घंटों तक लाइन में खड़े रहे और यह हीरा पूर्व में ब्रिटिश शासन की ताकत का प्रतीक बन गया और ब्रिटेन की फौज है जो ताकत के बढ़ते असर को भी दिखाना चाहती थी कि यह हीरा है जो हम भारत से लेके आए हैं।
इस हीरो को देखने के लिए इस प्रकार लोगों की जो भीड़ जमा हो रही थी और इसकी नुमाइश करने के लिए हीरो को एक पिंजरा था, कांच का पिंजरा, उसमें रख दिया गया और लोगों को ये हीरा दिखाते थे। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि क्या इंडिया कोहिनूर को वापस ला सकता है, यानी ब्रिटेन है जो कोहिनूर को दे सकता है। तो ब्रिटेन अगर इच्छा से चाहे कि हम भारत को कोहिनूर सौंप रहे हैं, यानी भारत का ही ये कोहिनूर है, तो दे सकता है। और भारत अगर कोई क्लेम करे कि हम कोहिनूर को मंगा ले, तो ये नहीं होगा, ये कतई नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है कि व्हाट गॉड सेड, यानी इंडिया शुड नॉट क्लेम कोहिनूर, यानी इंडिया जो कोहिनूर पर क्लेम नहीं कर सकती। क्यों? इसका कारण यह है कि कोहिनूर नाइदर स्टॉलन, यानी कोहिनूर है जो चुराया नहीं गया, और नॉर फोर्सेबली टेकन अवे, यानी ना ही ये किसी दबाव के कारण लिया गया है, यानी जो चीज़ चुराई हुई नहीं है वो हम वापस नहीं ले सकते। ये इसमें एग्रीमेंट में लिखा हुआ है कि कोहिनूर हैंडेड ओवर टू ईस्ट इंडिया कंपनी, यानी कोहिनूर है जो ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंप दिया गया था। और किसके द्वारा? डायमंड हैंडेड ओवर बाई हेरियस ऑफ महाराजा रणजीत सिंह, यानी महाराजा रणजीत सिंह ने ईस्ट इंडिया कंपनी को अपनी इच्छा के अनुसार कोहिनूर है जो सौंप दिया था। तो हम इंडिया क्लेम नहीं कर सकता ब्रिटेन पर कि इन्होंने ये चुरा लिया है। तो अगर ब्रिटेन अपनी इच्छा से चाहे तो कोहिनूर इंडिया आ सकता है, वरना इंडिया कोई किसी प्रकार का क्लेम करके कोहिनूर को वापस नहीं मंगवा सकते। कोहिनूर पर ईरान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान भी अपना हक जताते हैं, वो भी बोल रहे हैं कि कोहिनूर हमारा है। लेकिन जब इंडिया का कोहिनूर नहीं हो सकता तो उनका तो सोचो ही मत, क्योंकि इंडिया से निकाला गया था कोहिनूर, और महाराजा रणजीत सिंह भी इंडिया ही के थे, तो वो इंडिया का ही होगा अगर जब भी होगा, और वरना किसी देश का भी नहीं होगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको इस पूरे वीडियो की जो पीडीएफ चाहिए तो वो पीडीएफ है मैं अपने टेलीग्राम चैनल जीके विद सुरेश बिश्नोई पर प्रोवाइड करवा दूंगा, और टेलीग्राम चैनल की लिंक है वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और इसी प्रकार के डेली करंट अफेयर्स के जितने भी जो टॉपिक है नए, उनके बारे में अधिक विस्तृत जानकारी जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपको इसके नए वीडियो में नए टॉपिक।